हैरान हूँ मेरे शाहा, क्या क्या कहूँ तुझे। स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर शख्सियात और बिलखुसूस क़ाइद सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनाब सरवत एजाज कादरी साहब और मुक़्तदर उलमा इकराम जितने यहाँ पर सारे हमारे सरों के ताज हैं। तकरीरें बहुत हो चुकी और वक्त भी काफ़ी हो चुका, लिहाजा मैं आज की इस नशिस्त में उस शेर अहले सुन्नत को सलाम पेश करने आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शहीद शमशाद कादरी उस मकाम पर पहुंच गया कि बैशर में उसकी जिस पर नजर भी पड़ेगी इंशाअल्लाह बख्शा गया। सरकार के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और सिर्फ एक शमशाद कादरी की कब्र नहीं, हुजूर के जितने भी गुलाम है सबकी कब्रें खोल लेना, इंशाअल्लाह सारे सुन्नी अपनी कब्र में जिंदा मिलेंगे। इनके लिए तो हमारा तो ये अकीदा, इसलिए कि सारे दर्जात मिलते ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में है। नमाजों से फजीलत मिलती है, दर्जात मिलते हैं, रोज़ों से मिलते हैं, लेकिन ओहद की वादी में हज़रत शम्मास बिन उस्मान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उस वक्त चक्कर लगाने लगे जब चारों तरफ से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तीरों की बारिश की जा रही थी। शमे रिसालत का यह परवाना अपने नबी के गिर्द ऐसे घूमने लगा, हुजूर की जानिब उठने वाले जितने भी तीर थे वो सारे उन्होंने अपने सीने पर लिए और मुस्कुराते हुए जब जामे शहादत नोश कर गए तो 70 जनाजे उस दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाए अपने गुलामों के। और जिस वक्त में शम्मास बिन उस्मान का जनाजा लाया गया कि ओहद की वादी आज भी उस शहीद से महकती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको ऐसी दफन कर दो, इसको जनाजे की आदत नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त में शम्मास मेरे गिर्द चक्कर खा खा के झूम झूम कर अपने सीने पर तीर ले रहा था, अल्लाह ने उस वक्त कायनात के सारे दर्जे उसको अता कर दिए। तो ये सारे दर्जात तो मिलते ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में है। और शहीद शमशाद कादरी की कब्र का खुल जाना ये यकीनन उसकी करामत है कि वो जाने के बाद 8 साल के बाद भी दिखा रहा था कि कौन कहता था कि ऐसे मस्त होकर घूमने वाला। मेरी एक नहीं कई मुलाकातें शमशाद कादरी से हुई कि जब हम वकालूम में आते थे और साथ में मोहब्बतों का ये सिलसिला रहा। और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एजाज और फख्र है कि उनकी पहली बरसी में तकरीर के लिए फकीर हाजिर हुआ था। शायद आपको याद हो, उनकी पहली बरसी में तकरीर जो है वो फकीर ने ही की थी। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि 8 साल के बाद कब्र खुल जाना और उनके कफन का मैला ना होना। 1400 साल के बाद भी इराक में कफन खुल गया, कब्र खुल गई, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस गुलाम की कब्र खुली कि जिसको सरकार ने अपने सारे राजों की बातें बताई थी। हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की जब कब्र खुल गई और वहां पर बारिश का पानी और इस तरह के मामलात हुए तो उलमा ने यह फैसला किया कि सारे दुनिया के उलमा वहां पर हज के बाद जमा हुए और एक यहूदी तबीब भी वहां पर पहुंचा ये देखने के लिए कि हुजूर के गुलामों का जिस्म सलामत रहता है। तो उसने आकर ये कहा कि आंखों का मैं डॉक्टर हूं और मरने के बाद सबसे पहले इंसान की आंखें बह जाती हैं। तो 1400 साल के बाद हुज़ैफा बिन यमान की कब्र को जब खोला गया और उस यहूदी तबीब ने जैसे ही आपकी आंखों की इस पुतली को ऐसे उठाकर देखा तो बरजस्ता उसकी ज़बान पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो 1400 साल के बाद भी सरकार के गुलामों को जिस्म जो है वो ऐसी तरोताज़ा। और उसके बाद दरिया दजला के किनारे से उनकी कब्र को मुंतकिल किया गया मदाइन में, और आज भी वहां पर वो सारी तस्वीरें लगी हुई है कि जिस वक्त में आपके जिस्म को मुंतकिल किया जा रहा था 1931 में वो सारी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज भी आपके मज़ार पर लगी हुई हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं और ये मैसेज सारे उलमा इकराम ने 12 सितंबर का आपको दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंटरनेशनल तौर पर सुन्नियों तुमको यो निशाना बनाया जा रहा, एक तरफ से राफियत एक तरफ से खारजियत, बीच में फुटबॉल बनता है सुन्नी, एक लात वो मारे एक लात ये मारे। अच्छा रोना भी सब अपना रोते हैं, वो मेरे मर गए, वो कहता मेरे मर गए, लेकिन हकीकत में 2 उनके गए 2 उनके गए, 2000 सुन्नी को काउंटिंग में नहीं आता। समझ में आ रही है? सुन्नियों थोड़ा सा होश करो। अब ये मुल्क शाम के अंदर पूरे जो जामे शहादत नोश कर गए जितने भी लोग शाम के अंदर गए वो सारे सुन्नी, यमन में जितने गए वो सारे सुन्नी, इराक में जितने मूसिल वगैरह करकूक नैनवा दियाला ये सारे सुन्नी शहर कि इनको बिल्कुल खंडर बना दिया गया और सुन्नियत का ये कत्ले आम इस अंदाज में किया जा रहा। और उसके बाद अब ये फजा पाकिस्तान के अंदर कायम की जा रही। जानते हो सुन्नियों तुमको निशाना क्यों बनाया जाता? अभी सरवत भाई ने भी ये कहा ना कि शेख मोहिउद्दीन इब्न अल अरबी को मैंने देखा
इब्न अरबी जो तुगरल के अंदर बुजुर्ग का किरदार दिखाया जा रहा, वो मोहियुद्दीन इब्न अरबी। और तुमको पता क्या, ये गलत एक बिल्कुल नजरिया चला गया कि आस्थाने में बैठकर अपने पिस्ते बादाम खाने वाला वो पीर होता नहीं। वो पीरों की शान मैं बताता हूं, हम पर इस वजह से सबसे ज्यादा अटैक किया जा रहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबको ये पता है कि जन्नती गुरोह तो यही है, जन्नत में जाने वाले यही, असल में मुसलमान यही। अहले सुन्नत व जमात की तारीख को जब सामने लिया जाता तो इसी वजह से इन पर हमला किया जाता। क्यों? कहने इनको डर लगता है कि बदर की वादी में आने वाले वो छोटे छोटे जो अपनी नन्ही नन्ही तलवारें लेकर आकर कहते थे अब्दुर्रहमान, चाचा अब्दुर्रहमान ये बताओ अबू जहल कौन है? कहने लगे तुम अब्दुर्रहमान का क्या करोगे? तलवारों की झनकारों के बीच में वो बच्चे ये कह रहे थे कि हमने सुना कि वो हमारे नबी को गालियां देता, आज हम उसको ढेर करना, उसके हाथों की ताकत, तलवार चलाने की महारत तुमको पता? कहने ये बात छोड़ो, हमारी माँ ने जब हमको दूध पिलाया था तो दूध के साथ इसके रसूल की गुट्टी भी हमको अता कर दी थी। तुम्हारा काम सिर्फ बताना है, बाकी काम फिर हमारा है। तो उनको यह पता है कि यजीदियत के सामने आने वाले हुसैन, वो भी सुन्नी, राजा दाहिर के सामने आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सुन्नी, राजा राव से टकराने वाला दाता अली अजमेरी सुन्नी, पर्थवी और जोगी के तख्त को उलटने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी सुन्नी, राफजियत और मोतज़िला के किले को तोड़ने वाला अब्दुल कादिर जिलानी सुन्नी, और सलेबियों की सलेब को तोड़कर उनमें घुसेड़ने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी सुन्नी, यहूदियों को चीर कर टुकड़े करने वाला नूरुद्दीन जंगी सुन्नी। और जिस वक्त में हिंदू मत आया तो इनके तमाम मंदिरों को तोड़ने वाला और सोमनाथ के किले को उखाड़ कर फेंकने वाला महमूद गजनवी सुन्नी, हिंदू मत को ढेर करने वाला शहाबुद्दीन गौरी सुन्नी, टीपू सुल्तान सुन्नी। और जिस वक्त में मिर्जा उठ रहा था तो मिर्जायत को अपने पांव तले कुचलने वाला पीर मेहर अली शाह गोलड़वी सुन्नी। और नजदियत का जब तूफान उठा, उनके तूफान के रुख मोड़ने वाला अहमद रजा खान सुन्नी। और तासीर जैसे जब मलून आए तो उनको फासले जहन्नम करने वाला मुमताज कादरी भी सुन्नी है, सुन्नी है, सुन्नी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस अभी ये तकरीरें बहुत हो गई, अमली किरदार का वक्त है और अब बताना है पाकिस्तान किसने बनाया। वो जो आकर घोड़े की सुरंगों से बन गया था, मैं नहीं बताऊंगा, समझ में आ रही आपके? मैं नहीं बताऊंगा। वो कहता घोड़ा जो है ना, वो घोड़े के पैरों से पाकिस्तान बना है। मैंने ये कौन है तुम्हारा? कहना हमारा मुफक्किर है। मैंने तुम्हारे मुफक्किर का जब ये हाल है तो तुम्हारे जाहिल का हाल क्या होगा? समझ में आ रही है? ये तुम्हारा मुफक्किर है और हमारे तो बुजुर्गों को आने की जरूरत भी नहीं है। अगर इल्मी मुनाजरा भी करना है तो 5 मिनट में तुम्हारे पसीने ना छुड़ा दिए तो कहना। और क्या तुम इस पर बात करते हो? तुम अपने बड़ों के हाल को तो देख लो। अगर म्यूट करके आवाज बंद करके इनको देखो तो अजीब एक तमाशा लगता है। गिरबान के बटन खुले, अजीब बाल हो रहे हैं। मैंने कहा इसको तो चौक पर खड़ा होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहा? और सुनो हमारे बुजुर्गों की शान क्या है। सिर्फ मुस्तफा रजा खान और हामिद रजा खान जब हिंदुस्तान की गलियों में निकलते थे, कसम खुदा की उनका चेहरा देख के हिंदू कलमा पढ़ लेते थे। ये हमारे असलाफ का तरीका रहा। तो इंशाअल्लाह 12 सितंबर को निकलना है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, बतला दो गुस्ताखे साहबा को, बतला दो गुस्ताखे अहले बैत को कि सुन्नी जिंदा हैं। अपने अकीदे पर मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है।